याद रखना बहुत ही आसान है। चलिए हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, कुछ तरीकों को जानते हैं जिससे हम अच्छे से उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डेफिनेटली आप जानते हैं। ठीक है, इसमें एक एच होगा, इसको थोड़ा देर के लिए पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। वैसे ये तो इंटरचेंज होते रहता है जैसा कि आप जानते हैं। अब याद रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो चलिए इसको पैटर्न में थोड़ा सा याद रखते हैं। तो इस तरीके से एक चार्ट बना लेंगे आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, राइट। उसके नीचे इस तरीके से इसको याद रखने का तरीका, जैसा कि आप सभी शायद जानते भी होंगे, इसको ऐसे ही जोक के तौर पे इसको हम लेते हैं, जैसे कि याद रख सके। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, है ना। अब इसको याद रखने का फिर तरीका क्या है, साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, राइट, टैन थीटा पी बाई बी एंड कॉट थीटा बी बाई पी। इस तरीके से हमको दिमाग में ये याद रखना है। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको समझने में शायद समस्या होती होगी, कंफ्यूज हो जाते होंगे। वो क्वेश्चन क्या होता है, देखिए, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको याद रखने का छोटा सा तरीका है। कैसे, साइन कॉस सेक कॉसेक tan कॉट। इस बॉक्स को थोड़ा सा याद रखना है, और शायद ये बोलने में थोड़ा सा आसान भी है ना। साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, ये बड़ा आसान है बोलने में, और हम शुरू से इसको जब से पढ़ना शुरू करते हैं तो ये बड़ा आसानी से हम लोग बोल लेते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड भी है। साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, ठीक है। तो ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, उसके साथ है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो ये क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ये दोनों है।
साइन का अगर 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस का थीटा होगा, और साइन का थीटा लेंगे तो कॉस का 90 माइनस थीटा होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी एंगल को जोड़ने पे, किसी दो एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री होता है तो हम क्या कहते हैं कि यह एक दूसरे का क्या है, यह कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है इसका, यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे का ये कहलाता है। ठीक है, तो साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट ये हम बार बार रटेंगे इसको तो थोड़ा सा दिमाग में ये आ जाएगा, वैसे भी बहुत आसान है ये। तो ये किसके लिए रिलेशन है, साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, ये रिलेशन सिर्फ इस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 डिग्री वाले के लिए है ना। अगर इसका 90 साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये कॉस थीटा होगा, इसका साइन थीटा लेंगे तो ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा। तो इंटरचेंज हम कर सकते हैं। सेक का अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा लेंगे तो इज इक्वल टू में कॉसेक 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। यानी कि बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे तो इसके साथ अगर 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो इसके साथ थीटा लगाएंगे, इसके साथ थीटा लगाएंगे तो इसके साथ 90 माइनस थीटा लगाएंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। और इसको ये तरीका आपको याद है तो इसको ये कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब दूसरा आता है रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल एक दूसरे का उल्टा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट। अब थोड़ा सा इसको भी समझिए। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक वर्ड है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अब। थोड़ा सा इस वर्ड को समझिए। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ही रेसिप्रोकल वर्ड है, एडिटिव इन्वर्स के लिए नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एंड 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, जैसे x में अगर 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है तो उसको क्या कहते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, या फिर इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो जनरली क्या है, रेसिप्रोकल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ बातें हैं। साइन थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू होता है p/h, एंड कॉसेक थीटा कितना होता है, h/p। ठीक है, तो ये बातें तो श्योर है कि अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p/h इंटू h/p, कैंसिल कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो जब इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 हो गया, तो डेफिनेटली एक दूसरे का क्या हो गया, या रेसिप्रोकल हो गया। तो साइन कॉसेक, कॉस सेक टैन कॉट, ये सब का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। अब हमको याद रखना है, ये सब था तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री वाले के लिए था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होगा। अब इसको कैसे याद रखें, तो यहाँ भी देखिए रिलेशन, टैन कॉट वाले दोनों में एक ही जैसा है, टैन कॉट। एक इस दोनों में थोड़ा सा याद करना है। कैसे, साइन के साथ कॉसेक हो जाता है और कॉस के साथ सेक हो जाता है।
ये हमको बार बार देखना होगा। इसको देख करके देखिए, जैसे हम कुछ जो जो भी चीज़ें हम सीखते हैं तो हम सुन करके सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, लेकिन वीडियो के रूप में या फिर अपनी आँखों से जब कोई चीज़ें देख लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रखता है सुनने की अपेक्षा। जिस प्रकार से एक हाथी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे को दिए जाए, उसके पास 4 पैर होता है, मोटा जानवर होता है, उसके पास सूंड होता है, एक बड़ा सा दांत होता है, तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन को वह नहीं कलेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर उसको हाथी का फ़ोटो दिखा दिया जाए और कह दिया जाए कि ये फ़ोटो क्या है, हाथी का है, तो बहुत दिनों के बाद भी उस फ़ोटो को देख करके वो बता देगा कि यह हाथी है। यानी कि हम देख करके किसी चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको भी देखिए और बोलिए, इसको भी देखिए और बोलिए और दोनों को समझिए। ये कम्प्लीमेंट्री के लिए है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये याद कर रखने का तरीका है। तो 3 गो है तो 6 गो फॉर्मूला होगा इसका। अब यहाँ समझिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टैन कॉट इसमें भी है, ये रेसिप्रोकल है। ये कैसा है? ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो अब इसको भी आप याद रख सकते हैं। कैसे? रेसिप्रोकल वाले के लिए साइन कॉसेक कॉसेक टैन कॉट, यानी कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा? हमेशा 1 होगा। रेसिप्रोकल है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इसको थोड़ा सा याद रखिए। कैसे? टैन कॉट थोड़ा सा आपको ये अपने दिमाग में फिट करना होगा थोड़ा सा। साइन कॉसेक, कॉस सेक, साइन का कॉसेक होता है एंड कॉस का सेक, साइन का कॉसेक एंड कॉस का सेक। तो जब इसको याद कीजिए तो थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, इसको अलग कोटा में रखिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये अलग रखिए और फिर इसको अलग याद कीजिए। टैन कॉट तो साइन का कॉसेक हो जाता है एंड कॉस का सेक हो जाता है ना? साइन के साथ कॉसेक एंड कॉस के साथ सेक हो जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये टैन कॉट जस का तस रहता है ना? थोड़ा सा इसको हम बताते हैं आपको अलग से। ये जो आप याद रखे हैं यहाँ, ये क्या कर लेता है? अब इंटरचेंज कर लेता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इसलिए टैन कॉट क्या करता है? जस का तस रहता है और यह क्या कर लेता है? क्रॉस में क्या कर लेता है? एक दूसरे से वह इंटरचेंज कर लेता है। तो साइन में कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 होगा और सेक में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा? 1 होगा। और टैन कॉट तो ठीक है, वो अलग तो है ही, दोनों में तो सेम 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 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है? यहाँ 3 फार्मूला है, तो इस 3 फार्मूला तो ये है ही, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1 एंड टैन इंटू कॉट 1, ये 3 फार्मूला तो हैं ही। अब इससे हम दो दो फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो दो फार्मूला कैसे बनेगा। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर साइन थीटा को अगर इधर हम छोड़ देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर हम
कॉस को ना भेज करके हम साइन को भेजें, यानी कि हम क्या करें, कॉस को ही रहने दें, कॉसेक थीटा को ही रहने दें, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो आपका क्या हो गया, यह भी फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है, यह भी फॉर्मूला हो गया एंड यह भी फॉर्मूला हो गया। तो एक से दो फार्मूला जनरेट हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार से कॉस के साथ भी होगा। कॉस के साथ क्या होगा, कॉस थीटा के साथ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। तो यह भी फॉर्मूला हो गया, यह भी फॉर्मूला हो गया एंड यह भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बन सकता है ये। अब देखिए आगे, अब tan कॉट के साथ है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। देखिए, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बताइए, स्वाभाविक सी बात है, इस 3 फार्मूला से ही 2-2 बन करके यानी कि 9 फार्मूला हो गया, 3 3 6 3 9। अब किसी की कॉपी में ये 3 9 का 9 फार्मूला लिख दे और कहे कि याद करो, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये सारे फॉर्मूला को हम एक साथ रख दें और कहें आपको याद करना है, तो क्या हो जाता है कि अरे इतना सारा फॉर्मूला है, एक तो साइन कॉस देख कर कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। और एक साथ ये रख देने पे क्या होता है, और प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा कहे कि काम करना है लेकिन अब एक ही साथ बहुत सारा काम करने भी आता है, सब कुछ समझ में एक साथ बोझा बन जाने वाली बात हो जाती है इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद ही नहीं रखें, ठीक है। इसको फॉर्मूला को देख करके अपने दिमाग में बोझा को न ला दे, ठीक है। एक सिंपल सा याद रखें मन में, और वो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है। स्वाभाविक सी बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में तो जाएगा ही जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan लिख सकते हैं। इसको हम लंबा चौड़ा लिख करके क्यों हम इसको दिमाग इसमें खर्च करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबको फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी तरीके का हमारे पास ट्रिगोमेट्री में भी कुछ फॉर्मूला है। जैसे क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कैसे याद रखें, जरूरी क्या है कि सिर्फ आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है। अब थोड़ा सा इसमें एक बात आपको याद रखना होगा कि हम किस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो ठीक है, साइन कॉस, अब बोलने के व्यू से अगर बोलने के हिसाब से कहे तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस ऐसी बातें, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बातें नहीं है। तो इसको अब कैसे याद रखा जा सकता है, चलिए इसको भी थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं। साइन कॉस, ठीक है, उसके बाद क्या है कॉसेक सेक, जैसे हमने पीछे लिखा था उसी तरीके से हम लिखते हैं, चलिए ठीक ही था, कॉसेक सेक टैन कॉट। ये वही वाला है
जो हम लोग पीछे काम किए थे थोड़ा सा। साइन कॉस, कॉसेक सेक, टैन कॉट, आप पहले लिखे तो मतलब कि आप अपने दिमाग में फिट कीजिए। देखिए याद करने का कोई तरीका खुद से भी जनरेट करना पड़ता है कि हमारा दिमाग किस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करता है ना। जैसे मुझे कुछ लोगों का नाम बहुत दिनों तक याद रहता है, और ख़ास तौर पर वैसे लोगों का नाम बहुत दिनों तक याद रहता है जो हमारे किसी पड़ोसी, किसी घर के मेंबर से, किसी रिलेटिव के मेंबर से के नाम से ही दूसरा नाम है, उससे रिलेटेड नाम है, तो वो बहुत बहुत दिनों तक याद रहता है। किसी की स्वाभाविक याद रहेगा, है ना। तो अपने किसी आस पड़ोस की चीज़ों को, अपने दिमाग की जो जो भी इंटरेस्टेड एरिया है, जो सोचने का है, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को रिलेट कीजिए। पढ़ने वाली चीज़ों को भी उससे रिलेट कीजिएगा तो बहुत दिनों तक उसको याद रख पाइएगा, है ना। आपके कन्वीनियंस के आधार पर उसको याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं, इस फॉर्मूला के लिए, स्क्वायरिंग के लिए। कैसे इसको याद रखेंगे स्क्वायरिंग के लिए? साइन कॉस ये स्क्वायरिंग वाला है, इसमें इस तरीके से इसको याद रखना है। ये क्या है, स्क्वायरिंग के लिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्रॉस है इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का साइन लग जाएगा, और जिधर की तरफ जा रहा है वो माइनस में होगा। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। थोड़ा सा इसमें मिलाने की कोशिश कीजिए। साइन कॉस आपको जनरली याद रहता है, ठीक है। अब क्या है, कॉसेक कॉट, कॉसेक कॉट, सी ओ को, तो कॉसेक कॉट, कॉसेक के साथ कॉट रहेगा हमेशा, तो बच गया क्या, सेक टैन बच गया। तो सेक में से, अब कॉसेक में से कॉट घटाए हैं तो हम क्या करेंगे, सेक में से टैन को घटाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या रहेगा, हमेशा पहले रहेगा, सेक भी पहले रहेगा, कॉसेक भी पहले रहेगा, तो कॉसेक के साथ सी ओ, कॉसेक कॉट एक साथ रहेगा, साइन कॉस एक साथ रहेगा, तो बच गया क्या, दो गो बच गया, सेक और टैन बचेगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसको फिट कर लेंगे दिमाग में आप तो ठीक है, याद रहेगा बहुत दिनों तक, ठीक है। अब छोटा सा एक बात है जिसको आप समझ लें तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, है ना। देखिए वो क्या है, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, क्योंकि दोनों प्लस में, इसलिए क्या हो जाएगा, एक को छोड़ेंगे तो दूसरा वाला दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो स्वाभाविक सी बात है, ए को छोड़ेंगे तो दूसरा दूसरा जाएगा, इक्वल को उस साइड तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ सिर्फ साइन रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, या स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं।
इस दोनों में समझने वाला, आखिर दोनों में एक ही बातें हैं, एक ही तरह के याद करने के तरीके हैं, बट इस दोनों से अलग है क्योंकि यहाँ एक ये माइनस में है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए इसमें क्या होगा, tan स्क्वायर तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा डेफिनेटली। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आप समझिए, अभी तो हम tan को भेजे थे ना, आप सेक को भेजना चाहते हैं, तो सेक को उधर भेजेंगे तो अब क्या समस्या आएगी, थोड़ा सा इसको देखते हैं फिर से। तो माइनस tan स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, या फिर इसी से हम इसी को फिर से सॉल्व कर लेते हैं सबसे अच्छा। tan को रहने दीजिए, 1 को इधर भगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन फार्मूला से यहाँ भी 2 फार्मूला बना। अब इसके बाद तो कॉमन सेंस है, स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर लग जाएगा, वो तो अलग बात है। एक चीज़ और यहाँ पे है, अगला वाला भी देख लेते फिर इसमें सिमिलरिटी को समझते हैं, क्या इसमें सिमिलरिटी है याद करने के मामले में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ भी एक ये फॉर्मूला हो गया, थोड़ा सा याद रखिए। इस बात को याद रखना बड़ा आसान है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस में tan स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे याद रखना बड़ा आसान था, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में था, यह भी प्लस में यह भी प्लस में, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ एक माइनस में है दूसरा क्या है प्लस में है, यानी कि प्लस माइनस दो को साइन डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग साइन है। तो इसमें क्या, अगर सेक स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लिखना हो तो माइनस tan स्क्वायर तो डेफिनेटली उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अब क्या है सेकेंड वाले में क्या है कि अगर tan स्क्वायर निकालना हो तो माइनस होगा, सेक स्क्वायर है तो प्लस हुआ, tan स्क्वायर हुआ तो माइनस हुआ, और साथ ही साथ क्या हो गया, यह रिवर्स भी कर गया, यहाँ पहले 1 था और यहाँ बाद में 1 हो गया, यहाँ पहले 1 था और यहाँ बाद में 1 हो गया, और क्या हो गया, माइनस साइन भी आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर, नहीं सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर, नहीं सेक स्क्वायर माइनस 1। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, यहाँ माइनस में था तो प्लस में हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, जैसे कि आपने देखा अभी ये माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया, अब 1 इधर प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। आखिर एक ही फॉर्मूला से यह भी डिराइव हुआ यह भी डिराइव हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद करते समय हर बार तो डिराइव करेंगे नहीं, आपको तो याद ही रखना होगा। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये उल्टा भी हो गया, यानी कि 1 पहले था तो बाद में भी हो गया और साथ साथ माइनस में भी आ गया। तो सेक है तो उस तरफ tan होगा और tan है तो उस तरफ सेक होगा, ये बातें कन्फर्म है। कॉसेक है इस तरफ तो उधर कॉट होगा, इधर कॉसेक इधर कॉट है तो उधर कॉसेक होगा, ये बातें तो कंफर्म है। लेकिन जब सेक रहेगा तो उधर 1 प्लस tan रहेगा, लेकिन tan रहेगा तो उधर सेक स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, कॉसेक रहेगा तो उधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, एंड कॉट रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये बेसिक तरीका है इसको याद रखने का,
और बार बार जब इस फार्मूला को हम देखेंगे और देखने के साथ साथ आप उसको बोलिए भी अकेले में, जैसे आप दूसरे को समझाते हैं बोल करके, उस तरीके से आप अकेले में बोलिए और ख़ुद को समझाइए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप बोल भी रहे हैं और ख़ुद को समझा भी रहे हैं। दुनिया में किसी चीज़ को करने के लिए, वो अच्छा हो बुरा हो कोई भी काम हो, करने के लिए ज़रूरी क्या है, खुद को कन्विंस करना। अगर आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, खुद के अंदर से डर निकाल देते हैं, तो वो काम बड़े आसानी से हो जाता है। तो यहाँ भी यही करना है, आपको खुद को कन्विंस कराना है कि आई नो दैट दिस हैपन्स लाइक दैट। इस तरीके से सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा फार्मूला याद रखने का टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अगले चैप्टर के फार्मूला रिवीजन के वीडियोज़ के साथ। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।